नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत सारे प्रश्न एक आ रहे हैं कि शिव जी की पूजा जो है हम किन किन परेशानियों में करें। तो दोस्तों, एक चीज़ बता दूं आपको बिल्कुल मोटे शब्दों में कि दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे शिव जी दूर न कर सके, परंतु हाँ, उसमें भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कि अगर आपके साथ चल रही हैं तो इसमें आपको फौरन शिव आराधना शुरू कर देनी चाहिए। यानी कि इधर उधर भटकने के बजाय आप जो है शिव जी की शरण में जाएं। अब देखिए, शिव जी की पूजा के लिए जो सबसे अच्छा माध्यम है, आप घर पे कीजिए। घर पे आप फोटो रखे हैं, मूर्ति रखे हैं, जैसे भी हो आप पूजा कीजिए। परंतु एक चीज जो है जो शास्त्र बताता है वो बताता है कि शिव जी के शिवलिंग स्वरूप की पूजा जो है बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में आप पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं शिव जी को, भस्म धतूरा वगैरह सब कुछ लगा करके और उनका अभिषेक करते हैं। तो शास्त्र ये कहता है कि ये जो साधारण सी पूजा विधि है हम घर में तो करते ही हैं, परंतु एक प्रश्न आया था मेरे पास कि मैम क्यों हम घर में जो है पूजा करें और मंदिर में करें, तो इसमें क्या अंतर है। मतलब उनके कहने का ये जो प्रश्न का अर्थ था वो ये था कि हम घर में करें तो भी वही लाभ होना चाहिए, आपने कहा है कि मंदिर में ही करें। तो एक चीज़ मैं उनको और आप सबको बता देना चाहती हूँ कि देखिए, अंतर कोई नहीं है, भगवान एक है। आप चाहे घर में करें या मंदिर में, बस अंतर इतना है कि जो मंदिर में भगवान रहते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा जो होती है, हम भी अपने घर में भगवान को लाते हैं तो स्थापना करते हैं, पूजन करते हैं, पर जो प्रतिष्ठा होती है वह चल होती है। चल का अर्थ हुआ कि हम उनको एक स्थान से दूसरे स्थान हटा करके, जैसे मंदिर की सफाई हम सभी करते हैं अपने घरों में, तो उनको आपने हटाया, फिर मंदिर की साफ सफाई करने के बाद आपने वहां भगवान को स्थापित किया, फिर पूजा पाठ हमारी चलने लगती है। पर मंदिरों में ऐसा नहीं होता है। मंदिर में जहाँ पे एक जगह शिवलिंग रखा गया, फिर हनुमान जी की मूर्ति, राम जी की मूर्ति, कोई भी, तो फिर वहां से उनको स्थान परिवर्तन करने के लिए बहुत अधिक मंत्रों की आवश्यकता होती है। मंत्रों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे उनकी स्थापना होती है। ये स्थापना जो है चल नहीं होती है, वह जो होती है वह अचल होती है, उनको आप यूं ही कहीं हिला डुला नहीं सकते हैं। तो ऐसी जो स्थापना होती है उसको शास्त्र और अधिक महत्वपूर्ण मानता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप घर के बजाय मंदिर जाएं, क्योंकि समस्या जब बहुत बड़ी है, आप घर में कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पर जब समस्या हमारी बहुत बड़ी है तो ऐसे में शिव मंदिर जाकर के और शिवलिंग का अभिषेक जरूर करना चाहिए। तो मैं बात कर रही थी कि ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनमें आपको शिव मंदिर जाना शुरू कर देना चाहिए। तो देखिए, बहुत सारे आपके प्रश्न आ रहे थे और आप लोग इस टाइटल को देख करके समझ गए होंगे कि आपके प्रश्नों का ही इसमें जवाब है। तो बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि मैम ये समस्या है तो हमको क्या करना चाहिए, या फिर किस समस्या में हमको शिवलिंग जाना शुरू कर देना चाहिए। तो देखिए, मैंने अभी कहा कि दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जो शिव जी दूर न कर सके। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे शिव जी दूर न कर सके, परंतु हाँ, उसमें भी कुछ ऐसी विशेष बातें हैं कि जिनमें आपको शिवलिंग जाना ही चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए, अन्यत्र कहीं और नहीं भटकना चाहिए। तो मैंने उन महत्वपूर्ण विषयों को नोट कर लिया है, आपके प्रश्नों को नोट कर ले। उसमें से पहली समस्या है विवाह की। देखिए, ये समस्या बहुत साधारण आज कह सकते हैं आजकल। तो अगर किसी की उम्र जो है 27-28 साल से भी ऊपर हो चुकी है, उनका विवाह नहीं हो रहा है, तो चाहे वो लड़की है या लड़का, ऐसे में उनको शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। अगर घर में आपने शिवलिंग रखा है तो घर पे भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं। हाँ, शिवलिंग होना चाहिए जिसका आप अभिषेक करें। अभिषेक में आप सभी जानते हैं कि पंचामृत का बड़ा महत्व है। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन चीजों को मिलाकर के शिव जी का आप विधिवत अभिषेक करें। अब अगर आप अभिषेक और पूजन की विधि नहीं जानते हैं तो शास्त्रोक्त मैंने जानकारी दी है इसी चैनल पे, और बहुत सारे वीडियो है। इसको आप अगर प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो वहाँ भोलेनाथ की बहुत सारी वीडियो आपको वहां से मिल जाएंगे। तो आप इस प्रकार से करके जो है भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा कर दीजिए। और देखिए, ऐसे में अगर शीघ्र विवाह का योग बनता है तो लड़कियां हैं तो माँ गौरी की वजह से, तब भी आपको शिवलिंग जाना चाहिए, और लड़के हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से, तो आपको शीघ्र जो है शिव मंदिर जाना शुरू कर देना चाहिए। अब दूसरी जो समस्या है वह है कि अगर कोई तलाक का आपका मैटर चल रहा है, यानी पति पत्नी के संबंधों में आपसी संबंध जो है उनमें कड़वाहट आ गई
गई है, मिठास नहीं है। तो देखिए बहुत सारे लोग जो है धन संबंधी समस्या से भी परेशान रहते हैं। तो ऐसी ये दोनों परिस्थितियां अगर आपके साथ हैं, कमाई बहुत ज़्यादा होती है, घर में आने के बाद वो समाप्त हो जाती है, कुछ तो दवाइयों पे चला जाता है और कुछ अन्यत्र इधर उधर खर्चे होते हैं, और महीने के अंत आने के बाद हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे द्वारा कमाया गया धन गया कहाँ, लास्ट में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए आपको शिवलिंग पे चावल चढ़ाना चाहिए, अक्षत, जिसको हम अक्षत बोलते हैं, और वो बिना टूटे हुए चावल होते हैं। तो उनको जाकर के आप सभी पूजा पाठ करें, अभिषेक करें, उसके बाद आप एक मुट्ठी चावल जो है शिवलिंग पे ले जाकर चढ़ाएं। अब आप बोलते हैं कि मैम जो है आपके बताए गए उपायों से मुझे लाभ होता है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उससे भी बड़ी बात मैं एक चीज़ बता दूं कि ये उपाय मेरे नहीं, जो आप लोग लिखते हैं कि आपके बताए गए उपाय, ये मेरे नहीं हैं। ये पहली बात तो ये है कि ये शास्त्र में बताए गए उपाय हैं। मैं कुछ भी अपने नहीं बता सकती हूँ, मेरी इतनी योग्यता कहाँ कि मैं आप लोगों को बता सकूँ। ये उपाय जो है शास्त्रोक्त है, मैं बस माध्यम होती हूँ आप तक बातें पहुँचाने की, और इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। तो वो चावल आप ले जाइए। और देखिए मैं तो यही कहूँगी कि प्रति सोमवार जो है आप शिव मंदिर जाना शुरू कर दीजिए। अगर जीवन का सच्चा आनंद, सच्चा अनुभव अगर आप चाहते हैं तो आप प्रति सोमवार शिवलिंग पे अभिषेक करें, पूजन करें। आवश्यक नहीं है कि आप पंचामृत से अभिषेक करें, क्योंकि मैं समझती हूँ कि पंचामृत प्रति सोमवार मिल पाना मुश्किल है। अगर मिल पाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गाय का दूध मिलना, गाय का घी, सारी चीज़ें जो है इकट्ठा करना हो सकता है कि सबके लिए असंभव हो, लेकिन आपको एक लोटा जल जरूर मिल सकता है। गंगा जल हर सनातन धर्मी के घर में होता ही होता है, तो वो ले लीजिए, एक लोटा जल ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए। अगर बिल्व पत्र मिल सके, देखिए भोलेनाथ को बिल्व पत्र बहुत प्रिय है, तो ऐसे में आप बिल्व पत्र जो है जरूर चढ़ाइए। तो एक भी बिल्व पत्र मिल जाता है तो वो चढ़ा दीजिए। और चढ़ाने के बाद मतलब मोटे शब्दों में ये कहिए कि आपके पास कुछ नहीं है, एक लोटा जल है, वही लेकर के जाइए, वहाँ उनसे पूजा कीजिए, आराधना कीजिए। और ऐसे में शिव जो है भोलेनाथ है, उनका नाम ही भोलेनाथ है, वो आपसे प्रसन्न होंगे। तो चाहे विवाह की समस्या हो, चाहे धन की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, वो दूर हो ही जाती है। अब अगली सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए मैंने बताया, तो विवाह तो हो जाता है। विवाह के पूर्व जो है दंपति आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं, पर विवाह के बाद जो होती है समस्याएं शुरू हो जाती है। कभी परिवार वालों को लेकर के कलह, कभी आपसी पति पत्नी में मनमुटाव हो जाता है। तो देखिए शास्त्र बताता है कि अगर कोई सुखी जोड़ा है, शास्त्र में हमारे सनातन धर्म में अगर माना जाता है शास्त्रों के अनुसार, तो वो शिव और पार्वती का जोड़ा माना जाता है। तो जब आपके जीवन में कलह की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में आपको फौरन बिना विलंब किए शिव पार्वती के मंदिर में जाना चाहिए। और एक मेरी वीडियो है, उसका मुझे टॉपिक तो नहीं पता है, शायद शिव पूजा की आसान विधि ऐसे कुछ करके थी, उसमें जाकर के नीचे आप लिंक कमेंट पढ़िएगा। कम से कम 5 लोगों ने कमेंट किया है कि मैंने जो है पूजा शुरू किया, मेरे जो गृहस्थ जीवन था वो तलाक तक पहुंचने वाला था, और मुझे भोलेनाथ की कृपा से बहुत ज़्यादा आराम हुआ। तो मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ यही अर्थ है कि जो हमारी बहनें हैं या भाई हैं इस तरह की परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो वो अन्यत्र कहीं ना भटके, वो भोलेनाथ की शरण में जाए। अगर आपको रोना आता है तो भी रोएं, अगर आपको कोई शिकायत है तो भी कहें। देखिए भोलेनाथ अवघड़दानी है, आप वहीं शिवलिंग के पास बैठ करके आंख बंद करके भोलेनाथ से जो भी कहना है ऐसे कहें जैसे आप अपने किसी परिचित से कह रहे हैं, वो आपकी बात सुनेंगे। निश्चित रूप से शिवलिंग में कहीं का भी शिवलिंग हो, उसमें शिवजी समाहित होते हैं और वो आपकी समस्या सुनेंगे, और सुनने के बाद तो आपके वारे न्यारे हो गए, आपकी कोई समस्या बची ही नहीं रहेगी। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगली की समस्या देखिए, बीमारी। अगर किसी को बहुत गंभीर बीमारी है या फिर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें देखिए आजकल बहुत सारी बीमारियां हैं, और बहुत सारी ऐसी भी बीमारी हैं जिसमें हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हुआ क्या है, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में आपने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखा लिया और लाभ नहीं हो रहा है, तो अब समय है कि आप शिव जी की पूजा शुरू कर दीजिए। देखिए शास्त्र भी बताता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वह मृत्यु के मुख में चला गया है, और मृत्यु के मुख का मतलब है कि ऐसा लगता है कि उसका जीवन शेष नहीं बचेगा, तो उस स्थिति में भी उसको महामृत्युंजय जप कराने की सलाह दी जाती है, महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराने की सलाह दी जाती है। तो इस बात को आपको जरूर ध्यान रखना है कि अगर बीमारी घेर रखी है तो आपको अन्यत्र कहीं जाने की बजाय भोलेनाथ की शरण में जाना है। स्वयं भी महामृत्युंजय का जप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो ब्राह्मणों को बुला करके इसका अनुष्ठान
शुरू करा दीजिए। अब अगली समस्या जो है वो हमारी ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसी समस्या है, देखिए बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, कमेंट अगर आप पढ़ते हो नीचे जाकर के तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जिनमें लोग जो है इतने मानसिक रूप से उलझे हुए हैं कि वो अपनी समस्याएं दूसरों को बता नहीं पाते हैं। तो खासतौर से ऐसी समस्याओं से जकड़ी हुई बच्चियां हैं तो वो लिखती हैं कि क्या करूं, मतलब उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब होती है। तो मैं ये कह रही हूँ कि जो भी मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा समस्या है और वो अपनी पीड़ा किसी से कह नहीं सकते हैं, तो ऐसे में भी आपको शिव जी की आराधना शुरू कर देनी चाहिए। कारण बताती हूँ, तो कारण ये है दोस्तों कि शिव जी के मस्तक पे चंद्रमा रहते हैं और मन के कारक जो होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। तो अगर आप मानसिक रूप से किसी भी पीड़ा को झेल रहे हैं तो शिव जी की शरण में जाएं, उनका अभिषेक करेंगे, चंद्रमा स्वतः सही होंगे और चंद्रमा के सही होने से जो आपके ऊपर मानसिक दबाव बना हुआ है, आप अपनी परेशानियां किसी से कह नहीं पा रहे हैं, वो समस्या दूर होगी और शिव जी की कृपा मिलेगी वो अलग से। तो दोस्तों एक बार और कहूंगी कि ऐसी दुनिया में कोई समस्या नहीं है जो शिव जी की पूजा से समाप्त न हो जाए। अब उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।